भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। भविष्य का धातु जो कि कहा जाता है किसको? टाइटेनियम को। ये इस्पात की तरह मजबूत होता है लेकिन वजन में आधा होता है टाइटेनियम का। ठीक है, टाइटेनियम जो भविष्य का धातु होता है इस्पात की तरह मजबूत होता है लेकिन वजन में आधा आधा होता है टाइटेनियम। टाइटेनियम टाइटेनियम वजन में आधा होता है लेकिन इस्पात की तरह मजबूत होता है। ओके, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। भविष्य का धातु भविष्य का धातु भविष्य का धातु भविष्य का धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम को। टाइटेनियम को टाइटेनियम को कहा जाता है भविष्य का धातु। लोहा के पात्र में पारा को रखा जाता है। पारा को रखा जाता है लोहे के पात्र में। ओके, तांबा मिलाया जाता है सोना में। इस सोना को हार्ड करने के लिए, आभूषण को हार्ड करने के लिए। ओके, स्टील बनाया जाता है। इस्पात को में जब निकेल बनाते तब इस्पात बनता है। ठीक है, क्रोमियम भी मिलाया जाता है, निकेल भी मिलाया जाता है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम इटाई इटाई रोग से। कैडमियम प्रदूषण कैडमियम प्रदूषण कैडमियम प्रदूषण किससे है? इटाई इटाई रोग होता है। ओके, पारा से कौन सा बीमारी होता है? मीना माता रोग होता है। पारा से कौन सा बीमारी होता है? मीना माता रोग होता है। पारा के प्रदूषण से मीना माता रोग होता है, जबकि इटाई इटाई बीमारी होता है कैडमियम बीमारी। कैडमियम प्रदूषण से कौन सा बीमारी होता है? इटाई इटाई। कैडमियम प्रदूषण से कौन सा बीमारी होता है? इटाई इटाई होता है। ठीक है, इटाई इटाई होता है कैडमियम प्रदूषण से। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? टाइटेनियम पैलेडियम। भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। पैलेडियम तुम आपको वायुयान में निर्माण के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? पैलेडियम। पैलेडियम वायुयान के निर्माण में पैलेडियम का प्रयोग किया जाता है। पैलेडियम का प्रयोग किया जाता है वायुयान के निर्माण में। किसका प्रयोग किया जाता है? पैलेडियम का। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम का प्रयोग किया जाता है। पैलेडियम का वायुयान के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? पैलेडियम का। पारा को किस में घुसा के रखते हैं? पात्र में, लोहे के पात्र में रखा जाता है। कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? गैलियम। ये कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? धातु होती है गैलियम जो है आपका कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में होती है। गैलियम जो होती है तो कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में होती है। लिक्विड अवस्था में होती है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में होती है? गैलियम। गैलियम गैलियम आपका कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर क्या पाई जाती है? लिक्विड अवस्था में। कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है गैलियम का। कौन सी धातु कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है? तो गैलियम आपका क्या हो गया? कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। सोडियम ऐसा तत्व है जिसको चाकू से काट सकते हैं। ओके, सोडियम पानी में जब रखेंगे तो ये तैरते हुए जलने लगेगा। सिलिकॉन तो आपका अर्धचालक है जो सोलर प्लेट में यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर वगैरह बनाने में भी इसका सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? प्लेटिनम को। सफ़ेद चूर्ण के नाम से किसे जानता है? प्लेटिनम को। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? प्लेटिनम को। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। प्लेटिनम को। ठीक है, आप पैलेडियम का प्रयोग किसे वायुयान के निर्माण में किया जाता है? पैलेडियम का प्रयोग वायुयान के निर्माण में किया जाता है। सिल्वर कलर का होता है। ठीक है, वायुयान के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। पैलेडियम का प्रयोग वायुयान के निर्माण में किया जाता है। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से प्लेटिनम को कहा जाता है। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से प्लेटिनम को कहते हैं। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को। सफ़ेद स्वर्ण किसे कहता है? प्लेटिनम को कहते हैं। सफ़ेद स्वर्ण किसे कहते हैं? प्लेटिनम को कहते हैं। सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को। प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण। सफ़ेद स्वर्ण किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। ओके, चांदी जो विद्युत का सुचालक तेजी होता है सोने की तुलना में। ओके, चांदी का सुचालक हाई एक्टिविटी होता है। तांबा के से भी फास्ट अगर इसका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तांबा इस चांदी में। ओके, वाइट सोना किसे कहते हैं? या सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहते हैं। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं, सिल्वर कलर का होता है। ओके, वैक्स जो पाया जाता है पेट्रोलियम से पाया जाता है। एडम स्प्रे किसे कहते हैं? प्लेटिनम को कहते हैं। एडम के कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है किसे? प्लेटिनम को। एडम कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है प्लेटिनम को। और
एडम कैटलिस्ट। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहते हैं। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहते हैं। वजन में आधा, मजबूती में इस्पात की तरह होता है। ठीक है। पैलेडियम का प्रयोग आपका उसमें किया जाता है, वायुयान में प्रयोग किया जाता है। वायुयान के बनाने में पैलेडियम का प्रयोग। निकेल को मिलाया जाता है किस में? लोहा के साथ मिला करके इस्पात बनाया जाता है। एडम कैटलिस्ट किसे कहते हैं? प्लेटिनम को कहते हैं। एडम कैटलिस्ट किसे कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। एडम कैटलिस्ट किसे कहते हैं? एडम कैटलिस्ट। एडम कैटलिस्ट। एडम कैटलिस्ट। एडम कैटलिस्ट किसे कहते हैं? प्लेटिनम को कहते हैं। प्लेटिनम को कहते हैं। एडम कैटलिस्ट किसे कहते हैं? प्लेटिनम को कहते हैं। एडम कैटलिस्ट किसे कहते हैं? प्लेटिनम को कहते हैं। एडम कैटलिस्ट किसे कहते हैं? प्लेटिनम को कहते हैं। वाइट सोना भी इसी को कहते हैं। प्लेटिनम को वाइट सोना प्लेटिनम को ही कहते हैं। वाइट सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को ही। कौन सी कठोरतम धातु है? प्लैटिनम आपका सबसे ज़्यादा कठोरतम धातु है। कठोरतम धातु कौन हो गया? प्लैटिनम। प्लैटिनम आपका कठोरतम धातु हो गया। लोहा या प्लैटिनम या टंगस्टन। प्लैटिनम। प्लैटिनम आपका क्या होगा? कठोरतम धातु है। कठोरतम धातु हो गया। प्लैटिनम आपका कठोरतम धातु है। प्लैटिनम कठोरतम धातु है। कठोरतम होता है। प्लैटिनम क्या होता है? कठोरतम धातु होता है। प्लैटिनम जो होता है कठोरतम धातु होता है। ओके। प्लैटिनम जो होता है कठोरतम धातु होता है। प्लैटिनम जो होता है कठोरतम धातु होता है। लोहे के पात्र में पारा को रखा जाता है। ओके। प्लैटिनम आपका कठोरतम धातु होगा। वाइट सोना भी कहा जाता है प्लैटिनम को। टंगस्टन इसका प्रयोग बल्ब में किया जाता है। सोना में तांबा मिला करके इसको हार्ड किया जाता है। सोना को तांबा मिला करके हार्ड किया जाता है। कौन सी धातु रोशनी बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी धातु है जो रोशनी बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का। कौन सी धातु रोशनी बल्बों के फिलामेंट में प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का प्रयोग क्या करते हैं? लोहा का पात्र में पारा को रखा जाता है। ओके। चांदी आपका इलेक्ट्रिसिटी तेजी फ्लो करता है लोहे या तांबा के कॉपर की तुलना में। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किससे? इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का। इलेक्ट्रिक बल्ब में किसका बना होता है? टंगस्टन का है। ओके। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। शीशा जिसे लेड भी कहते हैं, ये आपका पाया जाता है किस में? गैलेना इसका क्या है? आयक्स है। गैलेना इसका आयक्स है। जिसे गैलेना का फार्मूला क्या कहते हैं? लेड सल्फाइड कहा जाता है। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड। शीशा। ओके। नाइक्रोम का प्रयोग कहाँ करते हैं? हीट वाले पदार्थ में, जैसे आयरन में। ओके। फिर हीटर में इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। कौन सा पदार्थ है बहुत कठोर और बहुत ही तन्य होता है? बहुत ही कठोर होता है और बहुत ही तन्यता, यानी उसके अंदर बहुत तन्यता पाई जाती है। टंगस्टन। कौन सा पदार्थ बहुत कठोर होता है, कठोर बहुत तन्य होता है? बहुत कठोर होता है लेकिन तन्यता होता है। बहुत तन्यता होता है, कठोर भी होता है। टंगस्टन। टंगस्टन का बल्ब का फिलामेंट यूज करते हैं। फिलामेंट बल्ब में टंगस्टन का यूज करते हैं, जो बहुत कठोर होता है, बहुत ही तन्य होता है। बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही तन्यता होता है। बहुत ही कठोर होता है, तन्यता होता है। बहुत ही कठोर होता है, तन्यता होता है। ठीक है। टंगस्टन आपका क्या होता है? बहुत ही कठोर होता है। और ये क्या होता है? तन्यता भी होता है। तन्यता भी कठोर तो होता है, तन्यता भी होता है। तन्यता भी है। कठोर तन्यता किस में होती है? टंगस्टन में। कठोर तन्यता बहुत ही कठोर और तन्यता दोनों होती है टंगस्टन में। नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है किस में? ये आयरन उरन में। कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का तार। विद्युत प्रेस में यानी प्रेस में प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम का तार। ओके। शीशा यानी लेड। शीशा या लेड कहा जाता है।
राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। राजस्थान में स्थित है डेगाना, राजस्थान में स्थित है डेगाना जो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। डेगाना 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 किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए, टंगस्टन के लिए। टंगस्टन 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 के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है? डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। ओके, जो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है डेगाना किस लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए स्थित है। संगमरमर का फार्मूला होता है CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, प्लैटिनम, प्लैटिनम का खासियत क्या है? किस धातु का गलना कितना कम होता है कि वह हाथ में ही पिघल जाता है? गैलियम का। इतना गलनांक कम होता है कि वह हाथ में ही पिघल जाता है, गैलियम का। कौन सा धातु है जो गलनांक कितना कम होता है कि वो हाथ में ही पिघल जाता है? धातु है। गैलियम क्या है? धातु है, धातु। गैलियम जिसका गलनांक हाथ में ही पिघल जाता है। कौन सा धातु हाथ में पिघलता है? हाथ में पिघलता है। कौन सा धातु हाथ में पिघलता है? धातु हाथ में पिघलता है, धातु हाथ में पिघलता है, धातु हाथ में पिघलता है। गैलियम 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 धातु हाथ में पिघलता है। गैलियम गैलियम धातु हाथ में ही पिघल जाता है। गैलियम धातु जो होता है हाथ में पिघल जाता है। गैलियम धातु जो होता है हाथ में ही पिघल जाता है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। किरासन तेल में डिबा के रखा जाता है। ओके, मैग्नीज को लोहा को कठोर बनाने के लिए किया जाता है। मैग्नीज का देखिए कौन सी धातु है जो अर्धचालक के भांति या ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम का। ओके, जबकि सिलिकॉन का भी अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सा धातु है जो अर्धचालक के भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम का। जर्मेनियम का जर्मेनियम का जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है अर्धचालक के रूप में। अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है अर्धचालक के रूप में। जर्मेनियम का प्रयोग करते हैं अर्धचालक के रूप में। ओके, तांबा मिलाया जाता है सोना में। चांदी का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तेज होता है कॉपर के तुलना में। ग्रेफाइट का न्यूक्लियर इसमें पाया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। विबंधक के तौर पर D2O का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में प्रयोग कौन होता है? कैडमियम और बोरॉन की छड़ें। नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन नियंत्रक, न्यूट्रॉन को नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है कैडमियम और बोरॉन। कैडमियम और बोरॉन न्यूट्रॉन को नियंत्रण के लिए, न्यूट्रॉन को नियंत्रण के लिए कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग करते हैं। 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 ओके, न्यूट्रॉन नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? न्यूट्रॉन को नियंत्रक के लिए, न्यूट्रॉन को नियंत्रक के लिए, न्यूट्रॉन को नियंत्रक के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम और बोरॉन का। न्यूट्रॉन को नियंत्रक के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम और बोरॉन का। न्यूट्रॉन को नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग करते हैं। ओके, कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग करते हैं। विबंधक के तौर पर D2O यानी भारी जल का प्रयोग करते हैं। D2O क्यों कहा जाता है? समस्थानिक के लिए जाना जाता है ये। ओके, कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोधक उत्पन्न करता है? तो कौन संरक्षण उत्पन्न करता है? कौन सा स्टील में संरक्षण? तो निकेल स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। संरक्षण यानी जंग लगने से बचाएगा, तो कौन? निकेल। ओके, संरक्षण प्रतिरोध, संरक्षण प्रतिरोध, संरक्षण का प्रतिरोधकता बढ़ाता है, संरक्षण का प्रतिरोधकता बढ़ाता है। कौन सा तत्व है जो स्टील में संरक्षण प्रतिरोधक बनाता है? स्टील में संरक्षण प्रतिरोधकता, स्टील में संरक्षण प्रतिरोधकता, स्टील में संरक्षण प्रतिरोधकता, संरक्षण प्रतिरोधकता, 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 स्टील में संरक्षण प्रतिरोधकता बढ़ाता है, तो निकेल हो गया आपका। ओके, जबकि लोहा को क्रोमियम भी मिलाया जाता है, लोहा में क्रोमियम भी मिलाया जाता है। इस्पात बनाने के लिए लोहा को निकेल बनाते हैं, तब ये लोहा को निकेल
डालते हैं तब स्टील बनता है। ठीक है, इसका संरक्षण प्रतिरोध के लिए भी प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन का प्रयोग फिलामेंट बॉल में भी किया जाता है। ओके, स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? मैग्नीज का। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए मैग्नीज का प्रयोग करते हैं। मैग्नीज का प्रयोग करते हैं। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीज का। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीज का। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीज का। मैग्नीज का करते हैं। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीज का करते हैं। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीज का। ओके, क्रोमियम का प्रयोग करते हैं लोहा के साथ। सिलिकॉन तुम्हारा आपका क्या है? अर्धचालक है, जो सोलर प्लेट वगैरह में यूज किया जाता है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में क्या पाया जाता है? सोना चांदी तांबा तीनों। ये तीनों है क्या? प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था, सोना तो आपको पहले स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, और चांदी तांबा दोनों। ठीक है, तांबा मिलाया जाता है सोना को हार्ड करने के लिए आभूषणों में। किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों को कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी तत्व जो किरणों का कैंसर के प्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट का। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली कौन सी तत्व है? तो क्रोमियम है। धब्बा रहित लोहा बनाने में क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। धब्बा रहित लोहा बनाने में क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। ओके, जबकि लोहा को हार्ड बनाने के लिए मैग्नीज का प्रयोग करते हैं। लोहा में निकेल मिलाने से इस्पात बनता है। ओके, संरक्षण प्रतिरोधकता भी बढ़ाता है, इससे स्टील बन जाता है ना। और धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। हर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बन जरूर होता है। ओके।